नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। इस समय अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति भीम ज्योति आनंद बुद्ध विहार बेहिल पगार बस्ती, यहाँ पर देखिए तथागत बुद्ध, कबीर साहब, संत रविदास, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ज्योतिबा राव फुले, डॉक्टर अंबेडकर, ललई सिंह यादव, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कार्य का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर देखिए एक बौद्ध विहार भी बनाया गया है और इस बौद्ध विहार में तथागत भगवान बुद्ध और यहाँ पर देखिए तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर सम्राट अशोक का स्टैचू भी है। इसी क्रम में हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया है और यहाँ पर भिक्षु भी बैठे हैं। यहाँ पर हरैया बौद्ध विहार के संस्थापक संचालक आर.वी. तीर्थन जी भी हैं और यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जितने भी धम्म उपासक हैं हरैया बौद्ध विहार से जुड़े या यहाँ पर जो बेहिल में बौद्ध विहार बनाया गया है, यहाँ जुड़े सभी धम्म उपासक उपासिका को यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान से आज सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है जो इससे धम्म का प्रचार होगा और यहाँ पर जितने भी धम्म अनुयायी आए हैं वो भी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिए हैं। यहाँ पर देखिए हम कर्मवाई दिखा रहे हैं सबको और इसी में देखिए सभी धम्म अनुयायियों के हाथ में है ये प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान। यहाँ पर काफ़ी संख्या में धम्म अनुयायी बैठे हैं। कुछ लोग चले भी गए क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। इस समय चुनावी माहौल भी है और खेती गृहस्थी का भी काम है लोगों के पास, इसलिए यहाँ पर देखिए तमाम फिर भी दूर दराज से आए हैं, अपना समय दिए। इसके लिए हमारे चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर देखिए सभी लोग इकट्ठा हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि यहाँ पर उपासिका हैं, धम्म उपासिका जो ड्रेस में है, बहुत ही अच्छा कार्य है और इन लोगों को भी प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान से प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। हम यहाँ पर क्रमवार सबको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पर काफ़ी संख्या में है। पंचशील भी लगा करके इस जगह को सजाया गया है और यहाँ पर उपासिकाएँ देखिए दोनों तरफ बैठी हुई हैं क्योंकि जगह काफ़ी है और धूप भी है, लेकिन फिर भी यहाँ अपना समय ये लोग दिए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इस पंडाल को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। जो पंचशील से सजाया जाता है मालूम पड़ता है कि हाँ अपना यहाँ पर बौद्धिक कार्यक्रम चल रहा है। दूर से ही देखें लोग पंचशील ही एक धर्म का प्रचार है और प्रसार है। यहाँ पर हम इसी कड़ी में यहाँ पर संचालक जी से जानकारी लेना चाहते हैं जो हरैया बौद्ध विहार के संस्थापक हैं और संचालक भी हैं। इसी संदर्भ में जानकारी लेना चाहते हैं संस्थापक और संचालक महोदय जी से। सर कुछ मार्गदर्शन दीजिए हमारे चैनल पे। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपको एक नहीं कई जगह से सम्मानित किया गया। बोध गया में भी, कुशीनगर में, परसारामपुर, बाराकोनी और आज यहाँ पर बेहिल में, ये सभी जगह धम्म के तरफ से जितने भी धम्म अनुयायी हैं उनके द्वारा सम्मान दिया गया। ये बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है। मैंने कोई कार्य सम्मान के लिए तो किया नहीं है, लेकिन ये तो हमारी जनता की इच्छा है, उनका उत्साह है कि उन्होंने मुझको सम्मानित किया। ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए ताकि उनका मनोबल और आगे बढ़ता रहे।
और कुछ मैसेज देना चाहते हैं, संदेश हम के लिए चैनल के माध्यम से? हम तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। हम यही चाहते हैं कि सभी लोग बाबा साहब और भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, उससे उनका कल्याण होगा और देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इससे आ जाएगा। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति ग्रामीण शाखा भीम ज्योति आनंद बोध विहार बेही लिंक पगार बस्ती प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान समारोह 2022 के अंतर्गत आपको भी यहां पर सम्मान से सम्मानित किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम छात्र जीवन से भी, जब मैं GIC में बस्ती में एडमिशन लिया तब से लेकर के सन 63 में, तब से छात्र जीवन से लेकर के और आज तक समाज के हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं 76 से मेरी पोस्टिंग ट्रेजरी में 76 से हरैया में हुई, 74 नवंबर 74 से, और यह हम लोगों का जीवन ये समझिए बीत गया। 46 साल से हम संचालक जी और हमारे अन्य साथी समाज के विकास के लिए, समाज और बाबा साहब के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए हम लोग बाबा साहब के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हुए धम्म का कार्य, समाज का कार्य और समाज में जो बुराइयां हैं उसको मिटाने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मुझे 46 साल इस संस्था में काम करते हो गया। हमारी अब तक 130 शाखाएं हैं। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति की लगभग 130 शाखाएं हैं और हमारी शाखाओं के अतिरिक्त हमारे समिति के कार्यों को देखते हुए इससे प्रभावित हो करके बहुत सारी शैक्षिक संस्थाएं बनी ज़िले में, और हमारे बुद्ध विहार को देखते हुए मैं समझता हूँ बस्ती ज़िले में सैकड़ों बुद्ध विहार छोटे बड़े बने हुए हैं। हम लोगों ने अपने स्तर से करीब 60 लाख का बुद्ध विहार हरैया में चाहते हैं कि ये जो सम्मान का कार्य किया गया, ये पहले नहीं हुआ करता था। बड़े स्तर पर जैसे बनते चंद्रमा जी और पहले संचालक जी को सम्मान दिया गया था अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के तरफ से कानपुर में। इधर कोई सम्मान पत्र नहीं दिया जाता था। अब इसकी शुरुआत सारनाथ से हुई। मैं आशा करता हूँ कोई भी, ये समझिए कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह के सम्मान के लिए उक्त समितियों से, संगठनों से नहीं जुड़े। सब अपने अपने स्तर से समाज के लिए जो भी जिनके अंदर कुछ उद्गार था वो निकल पड़े। अब चूँकि ये यहाँ बड़े स्तर पे किया गया, सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र ये दिए गए बड़े स्तर पर, और 2 चैनलों पे आ गया है ये कार्यक्रम। ये दोनों चैनलों से जो प्रसारित हो रहा है, इसका प्रभाव केवल बस्ती ज़िले में ही नहीं, अन्य ज़िलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये जो वेब हम बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया, ये जो वेब है, वेब बहुत दूर दूर तक जाता है। जो अपना चैनल पाता है वहाँ पकड़ लेता है, यहाँ से साउथ तक चला जाएगा, दक्षिण भारत तक। तो यह सम्मान पत्र ये बढ़ता जाएगा और इससे बहुत सारे लोग, जैसे होता है कि जो दान दिया गया लिखवा दिया जाए पत्थरों पर। हमारे बुद्ध विहार को देखते हुए, हमारे बुद्ध विहार पे कम से कम 60 पत्थर लगे हुए हैं। उस तरह के पत्थर
और भी बुद्ध विहारों पर जहाँ जहाँ बुद्ध विहार बने हैं वहाँ लगने शुरू हो गए। तो यह जो आज किया जा रहा है, सम्मान पत्र दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। और इसको बड़े रूप में किया जाए, जिससे कि जो लोग अभी सो रहे हैं वे भी इस समाज के कार्यों में, अच्छे कार्यों में, बाबा साहब के बताए हुए आदेश पे चल करके इस समाज के उन्नति के लिए वो कार्य करेंगे। देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया बस्ती आज ऐसे स्थान पर उपस्थित हूँ जो कि ऐतिहासिक और बौद्ध धर्म का केंद्र है। यहाँ पे जो सम्मान यहाँ की ग्रामीण शाखा द्वारा दिया गया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है, एक अच्छी परंपरा है। और बस्ती ज़िले में ये पहली परंपरा है, शुरू हुई है। मैं इस संस्था से करीब 42 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और जो बेहिल का इतिहास है, जब आप बौद्ध धर्म के ग्रंथ मध्यम निकाय में पढ़ेंगे घटिकार सूत्र, तो उसमें इसका पूरा विवरण मिलता है। पूरा यानी करीब 1.5 पेज का चैप्टर वो है, प्रसंग है, वो आपको पूरा मिलेगा। आप अगर भंते नागसेन और राजा मिलिंद मेनांडर उनका अगर वार्ता वाला किताब पढ़ेंगे, मिलिंद पन्नो, उसमें भी घटिकार के बारे में पूरा विवरण मिलता है। और भी तमाम लेखक हैं जिन्होंने इस जगह का उल्लेख किया है। पुरस्कार मिलने से या सम्मान मिलने से या प्रशस्ति पत्र मिलने से लोगों में उत्साह बढ़ता है, और इससे हमारे उन साथियों का मनोबल ऊंचा होगा जो इस पुरस्कार की लाइन में नहीं हैं। उनको भी इससे संदेश जाएगा, वो भी संस्था के लिए अच्छा कार्य करेंगे, और इस संस्था में जब अच्छा कार्य करेंगे वो भी सम्मान के पात्र होंगे, और वो भी विकास की कड़ी में और धर्म के मार्ग में एक अच्छा कार्य कर सकेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। साधु साधु। सर, आपको भी प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान से सम्मानित किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? आज भीम ज्योति आनंद बुद्ध विहार बेहिल के द्वारा ये जो समारोह आयोजित किया गया, मैं इस समिति के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि ये निरंतर चलता रहेगा, और इससे इस इलाके के अधिकांश लोगों को जब प्रेरणा मिलेगी तो उनको भी ये सम्मान मिले, ये मेरी इच्छा है। सर, आपको भी प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान से सम्मानित किया गया, हमें बहुत खुशी है। इससे एक उत्साह बढ़ेगा लोगों में, जो अभी इस सम्मान को नहीं पाए हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी जुड़ें, और इससे धर्म का भी प्रचार होगा और एक प्रचार प्रसार का तरीका भी अपनाया गया, बहुत अच्छा है। तो आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपको जय भीम एवं आपके चैनल को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, जो आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। देखिए, आज अखिल भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर समाज सुधार समिति शाखा बेहिल के जो आयोजकों ने जो कार्यक्रम ये रखा है, बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत सराहनीय है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरुआत किया है। हम यही चाहेंगे कि हमारे अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी इस कार्यक्रम को करें, ताकि जो समाज का काम करने वाले हैं और जो भी उनको थोड़ा सा सम्मान मिले और उनको नई ऊर्जा मिले। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में जानकारी लेना चाहते हैं जो फैजाबाद से चल करके आए हैं, सीपी भारती जी। सर, आपको भी प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान से सम्मानित किया गया बेहिल पगार बस्ती में, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? प्रथम दृष्टया आपका चैनल SR24 के माध्यम से ग्राम सभा बेहिल भीम ज्योति आनंद बुद्ध विहार बेहिल इस अवार्ड आयोजन के आयोजक मंडल एवं उसके नेतृत्वकर्ता श्रद्धेय सेन बौद्ध को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, और आपसे अपेक्षा करूँगा कि इसका प्रचार प्रसार जितना भी हो सके करें। दूसरा, इसके इतिहास के विषय में मुझे आज ये सम्मान मिलने के साथ
इस सम्मान का श्रेय हम अपने प्रेरणा के स्रोत अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति हरैया के संचालक महोदय को जाता है। हमने अभी उस स्तर उस सीमा से धर्म कार्य नहीं कर पाया है, फिर भी मुझे यह सम्मान मिला। मैं आज गौरवान्वित ही नहीं बल्कि अभिभूत भी हो रहा हूँ और यहाँ के प्रति एक ऐसी श्रद्धा पैदा हो रही है। आज हम ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर मौजूद हैं जो हमारी धरोहर आज के 2500 वर्ष पहले समाप्त की जा चुकी थी और आज हम फिर उस पर जो है पुनर्स्थापित हो रहे हैं। तो ये स्थान जो बेहिल है, इसका जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है इसका, वो इस तरह से हमें याद रखने की ज़रूरत है। आज की तारीख़ है 27। इस भव्य आयोजन की जो तारीख़ है, इसे याद रखने के लिए 27 शब्द को अक्षरों और शब्दों से 27 कहा जाए और 27 का जो अर्थ जाता है, इस धरती से 27वें बुद्ध जो हुए थे कश्यप, ये उनकी धरती है, उनका ये रात्रि विश्राम का स्थल है। और उसी पद चिन्ह पर जो 28वें बुद्ध हमारे तथागत गौतम बुद्ध, उनका भी ये निवास स्थान रहा। तो हमें ये गर्व हो रहा है कि ऐसी ऐतिहासिक धरती से हमें ये नवाजा गया, ये सम्मान मिला। इसके लिए यहाँ के आयोजक मंडल और उसके नेतृत्वकर्ता एशियन बौद्ध को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर हुए हैं और आज आपको प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान से 2022 से सम्मानित किया गया, तो क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और भीम ज्योति आनंद बौद्ध विहार बेहिल के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। जो ऐसा कदम इन लोगों ने उठाया है, ये प्रचार और प्रसार का, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा साधन है। इसी से बौद्ध धर्म का प्रचार होगा और हम चाहेंगे कि प्रत्येक बौद्ध विहार, प्रत्येक लोग, प्रत्येक जनता के सभी अगली इकाई से लेकर के निचली इकाई तक सारे लोग ये बौद्ध विहार के माध्यम से और ये प्रचार बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में लग जाएं, जिससे हम लोगों को आगे चलकर सुख और शांति प्राप्त हो। चलिए, अच्छा, बहुत 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 साधुवाद। सर, हम आपका परिचय लेना चाहते हैं। हमें जानकारी मिली है कि आप ही बौद्ध विहार के मुख्य संरक्षक हैं, तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए सर हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको इसके लिए साधुवाद। मैं राम बहादुर राव, मेरा भिक्षु का नाम है धम्म सेनापति। मैं 2006 में प्रवज्ञा लिया कुशीनगर से और नागपुर तक मैंने भ्रमण किया। मेरी एक समिति चलती है, मैं 3 समितियों में कार्य करता हूँ। मेरे समिति का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर मानव सेवा समिति, ग्राम पंचायत औरई गोपालपुर बस्ती, उसका मैं प्रबंधक हूँ। और दूसरा विश्व शांति, दूसरा है भीम ज्योति आनंद बुद्ध विहार बेहिल बेहलिंग, उसका मैं संरक्षक हूँ। तीसरा है विश्व शांति बुद्ध विहार रेवली रामपुर बस्ती, उसका भी मैं मुख्य संरक्षक हूँ। तो सर, आज यहाँ पर जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक सम्मान से यहाँ पर तमाम धर्म उपासक को सम्मानित किया गया, इसी में अखिल भारतीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध विहार हरैया जो उसी की ये भी शाखा है। तो आप लोग का कहाँ से विचार आया, कैसे वो आया कि ये कार्य करना बहुत ही सराहनीय है? भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 60 भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा कि चरत भिक्षुवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। वहीं से मेरे अंदर ये भावना जगी और तभी एक दर्द आया मेरे अंदर और तभी से मैंने अपने जीवन को समर्पित किया कि लोगों